काश मैं दौरे पैगंबर में उठाया जाता। काश मैं दौरे पैगंबर में उठाया जाता। बाखुदा कदमों में सरकार। अस्सलाम वालेकुम यार, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम दुनिया के मुआशरों में, खुसूसन बरे सगीर के मुआशरे में अक्सर लोग जिन्नात, शयातीन का शिकार होते हैं और शिकायत करते हैं, और कुछ बीमारियों में मुब्तला होते हैं और दूसरी तकालीफ़ में मुब्तला होते हैं। उनकी वजह सहर व जादू, जिन्नात, शयातीन, तमाम किस्म के बदअसरात होते हैं। ऐसी सूरत में मुख्तलिफ़ आमलों के पास जाते हैं, मुख्तलिफ़ आमलों से अमलियात के ज़रिए अपने इमराज़ रूहानी हो या जिस्मानी का इलाज करवाते हैं। ऐसी सूरत में लोग आमलों के पास जाते हैं, उनसे इलाज करवाते हैं। कुछ को फ़ायदा होता है, कुछ को फ़ायदा नहीं होता। मेरे पास जो तरीक़ा इलाज है उनमें बामौकिल अस्माए इलाही हैं, यानी आप मौकिलात को निकालेंगे, अल्लाह ताला के अस्मा का उनको कसम देंगे ऐसे। और दूसरा तरीक़ा इलाज जो है सदक़ात हैं। उलमाए जफ़र हों, हिकमत हो, नजूम हो, तमाम में ये चीज़ वाज़ेह है कि अगर मरीज़ आए तो उनको मुखालिफ तबा में उसका इलाज किया जाता है, यानी जो बीमारी हो उसकी मुखालिफ तबा में। ऐसे ही जब हमारे पास कोई भी मरीज़ आए, चाहे जादू का हो, जिन्नात का हो, शयातीन का हो, सहर व जादू हो, काला जादू हो, नीला जादू हो, पीला जादू हो, जिस तरह का भी जादू हो, तो उसके इलाज के लिए जो उलमा का तरीक़ा है, जो बुज़ुर्गाने सिलसिला कादरिया में चलते आ रहे हैं, वो हरूफ के मुखालिफ तबा में उसका इलाज करते हैं। मुखालिफ तबा में उसके लिए जो बंदा आपके पास मरीज़ आए, उस मरीज़ के नाम को अलहदा से लिखें। जब आप अलहदा से लिखेंगे एक लाइन में कागज़ पे, फिर उनके हर हरफ से
8वां हरफ लेके आएंगे। जो भी उसका हरफ होगा उससे 8वां हरफ लेंगे। मिसाल के तौर पे मैंने मिसाल दिया था साहिल का। तो साहिल का सीन, अलिफ, हा और लाम है। तो हम सीन का जो 8वां हरफ होगा वो ता होगा, और अलिफ का 8वां हरफ हा होगा, और हा का 8वां हरफ सीन होगा। और लाम का 8वां हरफ जो है काफ है। ये 8वें हरफ से जादू, जिन्नात, शयातीन, बीमारों का, नज़र बद, तमाम इमराज जो कि आप लोग आपके सोच में हैं, जो इमराज आप लोगों के सोच में नहीं हैं, जो आपके थाट्स में, व्यूज़ में जो बीमारियां हैं और जो नहीं है, उन सब का इलाज है ये। तो फिर इसको इस 8वें हरफ के मोकलात को अल्लाह तबारक व ताला के अस्मा के साथ पढ़ा जाता है, हरफन हरफन पढ़ा जाता है। जैसे अजबिया, इज़राइल, बेहकता या तवाब है। और अजबिया, तनकफील, बेहक, हा या हय्य या कयूम। और इसी तरह अजबिया, हमवाकिल, बेहकसीन या सलाम। अजबिया, इतराइल, बेहक काफ या कादर या कवि या काबिज या कहर। जिस तरह के भी हरूफ होंगे उनके जो अस्मा होंगे बा मोकिल पढ़ेंगे। इसके पढ़ने से उनके जो नेगेटिव असरात होंगे वो उस मरीज़ को छोड़ के चले जाएंगे। और साथ में जो एहतियात मैंने बताई है सहर व जादू, जिन्नात के उसके लिए आप लोगों को, जो मरीज़ हो वो कोई भी विर्द ना करे। इसके अलावा उसके लिए पाबंदी होती है कि वो सदका जात की चीज़ें नहीं खाए। गोश्त, मछली, अंडा ये चीज़ें नहीं खाए, यानी परहेज़ जलाली जमाली रखे। किसी के फातिहा ख्वानी के लिए नहीं जाए। कसाब के पास गोश्त खरीदने नहीं जाए। और नमक, मिर्च, गरम मसाला जात, इन चीज़ों से एहतियात। तो गोश्त, मछली, अंडा, गाय का गोश्त हो, बड़ा गोश्त हो, छोटा गोश्त हो, ये सब उसको मना होती है मर्द को जो मरीज़ है, जब तक कि उसका मुकम्मल इलाज न किया जाए। अगर इलाज नहीं होगा तो अक्सर करके जो है वो जो भी जाते हैं इलाज के लिए तो वो परहेज़ नहीं करते, जिसकी वजह से ठीक नहीं होते। और जब तमाम परहेज़ें की जाएंगी और उसके ऊपर रोज़ाना इसको दम किया जाएगा मरीज़ के ऊपर, मरीज़ को तेल पे दम करके उसको जो है जिस्म पे लगाया जाएगा, और मरीज़ को पानी पे दम करके पीने के लिए दिया जाएगा। तो आहिस्ता आहिस्ता से उसके जो बदअसरात हैं उनकी काट होगी। बहरहाल बहुत पावर है, बहुत पावर है इन फरिश्तों को अगर इसमें आज़म के साथ पढ़ा जाए तो।
इसकी मैं एक मिसाल देता हूँ। मैं अपने मुर्शिद करीम के हजूर में बैठा हुआ था, तो एक दोस्त ने मुझे कहा कि मेरी तबीयत ख़राब है। तो मैं अपने मुर्शिद करीम के उर्स मुबारक पर उस टाइम समासटा में बावलपुर समासटा पे गया हुआ था। आखिरी उर्स के 3 दिन जो होते हैं बड़ी रश होती है, तो आखिरी दिन जो है जब मैं वापस आने वाला था तो किसी दोस्त ने मुझे फ़ोन की कि मेरी तबीयत ख़राब है, मैं बिस्तर पे पड़ा हुआ हूँ, मेरा क्या होगा। मैंने कहा भाई मैं तो अपने मुर्शिद करीम की दरबार पे आया हूँ उर्स मुबारक के लिए, और मैं अभी अपने मुर्शिद के पास हूँ। तो वो मजाक समझ रहा था। मैंने कहा, उसने कहा अगर ऐसी बात है तो फिर अपने मुर्शिद से जो है मेरे लिए कहें कि मैं बीमार हूँ और मेरी जान छूट जाए। तो फिर मैंने क़िबला हज़ूर मोहतरम से बात की, तो मुझे वहाँ से हुक्म हुआ कि इसका फ़लाँ हरफ जो है बामोकल पढ़वाओ। बहरहाल मैं उसी दिन वहाँ से वापस आ गया। 1-2 दिन के बाद वो बंदा जो था उसको मैंने बताया। उसको मैंने कहा कि आप 313 मरतबा कम अज़ कम। तो मैं अपने मुर्शिद करीम के उर्स मुबारक पर उस टाइम समासटा में बावलपुर समासटा पे गया हुआ था। आखिरी उर्स के 3 दिन जो होते हैं बड़ी रश होती है, तो आखिरी दिन जो है जब मैं वापस आने वाला था तो किसी दोस्त ने मुझे फ़ोन की कि मेरी तबीयत ख़राब है, मैं बिस्तर पे पड़ा हुआ हूँ, मेरा क्या होगा। मैंने कहा भाई मैं तो अपने मुर्शिद करीम की दरबार पे आया हूँ उर्स मुबारक के लिए, और मैं अभी अपने मुर्शिद के पास हूँ। तो वो मजाक समझ रहा था। मैंने कहा, उसने कहा अगर ऐसी बात है तो फिर अपने मुर्शिद से जो है मेरे लिए कहें कि मैं बीमार हूँ और मेरी जान छूट जाए। तो फिर मैंने क़िबला हज़ूर मोहतरम से बात की, तो मुझे वहाँ से हुक्म हुआ कि इसका फ़लाँ हरफ जो है बामोकल पढ़वाओ। बहरहाल मैं उसी दिन वहाँ से वापस आ गया। 1-2 दिन के बाद वो बंदा जो था उसको मैंने बताया। उसको मैंने कहा कि आप 313 मरतबा कम अज़ कम। उसको मैंने कहा कि 313 मरतबा इसको मोकिल को पढ़ें या 360 मरतबा पढ़ें। उसने पढ़ा। पहले ही दिन उस बंदे के ऊपर जिसने काला जादू किया था, उसने उसकी तरफ फ़ोन की कि मुझसे बड़ी गलती हो गई है। इसने कहा कौन सी गलती हो गई है। उसने कहा कि मैंने आपके ऊपर सर और जादू कर दिया था किसी के कहने पे, मगर मुझे मालूम नहीं था कि आप हैं वो। और फिर आप जो घर से 3 साल घर में नहीं रहते थे, कभी कलंदर शहबाज की मज़ार पे रहते, कभी नूरानी नूर या कभी और जगह पे रहते थे, घर में नहीं रहते थे, तो मैंने वो सर और जादू किया था।
आप मुझे माफ़ कर दें। वो दोस्त मेरी तरफ़ आया, उसने कहा कि इसने मौलवी साहब ने ऐसे जो आमिल था उसने मौलवी साहब के ऊपर किया था। जो मेरा दोस्त था वो मौलवी साहब है। तो उसने मेरे दोस्त ने मुझे कहा कि आमिल ने जो है इस तरह से कहा है। मैंने कहा अगर तू उनको छोड़ देगा तो अगर उन्होंने जो चीज़ें आपके ऊपर छोड़ दी हैं, आपने उसको माफ़ कर दिया, तो वो चीज़ें तो खुराक लिए बगैर जाएंगी नहीं, क्योंकि वो शयातीनी हैं। आप उनको कहें कि भाई मैं तो कुछ नहीं जानता, आप जाने, आपका काम जाने। फिर उसने उसको कंटिन्यू हरफ को पढ़ा। कंटिन्यू पढ़ने की वजह से सारे असरात जो थे करने और कराने वालों को वापस लग रहे थे और ये सेहतयाब हो गया। बहरकाफ कैफ सहर व जादू एक बुरी चीज़ है, करना ही नहीं चाहिए और ना ही करवाना चाहिए। शरीयत इस्लाम, शरीयत मुत्तहरा में ये हराम है। मैंने आप लोगों को ये सिर्फ बताया है कि ये एक पावर है, नूर है। अल्लाह ताला के अस्मा का जो नूर है वो शयातीन, जिन्नात और जो भी इमराज होते हैं उनको ख़त्म कर देते हैं और वो बंदा बिल्कुल ठीक हो जाता है। लेकिन आप लोगों के ऊपर है कि आप लोग परहेज़ करें। आप लोग जो है रेगुलर जो तो इन हरूफ को मा अस्मा इलाही बामौक़ल जब पढ़ा जाता है तो उसका जो नूर है वो सारे बदअसरात जो हैं उनको ख़त्म कर देता है। आप लोगों की सोच, आप लोगों के वहम और आप लोगों के गुमान से भी ज़्यादा मुफीदात में है। बुज़ुर्गान दीन के जितने भी आप कुतुब उठा के देखें पुराने दौर में, वो हरूफ को इसमें आज़म पढ़वा के लोगों को ज़कात दिलाते थे हुरूफ तहजी की। और हुरूफ तहजी की ज़कात के बाद जो है वही लोग या वो हकीम लोग, क्योंकि पहले जो हकीम लोग थे वो भी जिस्मानी इलाजात के साथ रूहानी इलाजात करते थे। लाज़मन नहीं है कि सब जो हैं जिस्मानी मरीज़ ही आ जाएं। मेरा जो ये तरीक़ेकार है ये जिस्मानी और रूहानी दोनों इलाजात में मुफीद, मुजर्रब, अलमुजर्रब है। आप लोगों को कोई भी इस तरह से सच्चाई से नहीं बताएगा जिस तरह से मैंने आप लोगों को ये चीज़ बताई है। हाँ, फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि तरकीब का पता नहीं होने की वजह से लोगों को फ़ायदा नहीं होता। क्योंकि अक्सर जो भी दोस्त हमारे हैं वो जब अमलियात करते हैं यानी किसी मरीज़ का इलाज करते हैं तो आतिशी मरीज़ को आतिशी अमल का जब उसको बताते हैं कि आप जाके चिराग जलाएं और ये फलीता जाके घर में जलाएं या ये नक्श जाके घर में जलाएं, तो उससे उसकी बीमारी ख़त्म नहीं होती और ज़्यादा शिद्दत हो जाती है। और जो भी शयातीन होते हैं उनको अपने अंसर के मुताबिक जो है क़ुव्वत फ़राहम हो जाती है और फिर वो ज़्यादा शिद्दत से जो है उन लोगों को तंग करना शुरू कर देते हैं। तो इस वजह से इसका एक टेबल बनता है जिसमें हरूफ को तरतीब दी जाती है और आतिश, खाक, बाद, आब, ये तरतीबें एक्चुअल जो हरूफ की तरतीब है बमुताबिक अनासर आतिश, खाक, बाद, आब है। उनमें से अगर किसी हरफ का चौथा खाना ले आएंगे तो भी
उसका जो है इलाज होगा, लेकिन मुकम्मल इलाज नहीं होगा। अगर आप लोग इलाज करना चाहते हैं किसी भी मरीज़ का, तो फिर आप लोगों को उसके मुकम्मल इलाज के लिए 8वें हरफ का इंतखाब करना होगा। 8वां हरफ जो होता है वो क़ुव्वत हयात रखता है, और 8वां हरफ जो है शिफाए इमराज होता है, और 8वें हरफ के पढ़ने से जो होता है वो सहर व जादू टूट जाता है, और उसके जो पलट कर जो उसके असरात होंगे वो करने और कराने वालों की तरफ जो हैं। सब लोग जो हैं इस चीज़ को नहीं समझते, लेकिन फिर जो इसके सदक़ात होंगे वो आप उस अंसर के मुताबिक देंगे। अगर खाकी होगा तो उसको आप किसी खुले मैदान में दूर कहीं अपने सदक़ात की अशिया रखाएंगे। जादू जन्नात के मरीज़ जो होंगे उनके जो सदक़ात की अशिया होती हैं वो लोगों को नहीं खिलाने चाहिए, बल्कि वो चीज़ें आप दूसरी मखलूक़ात को खिलाएं। और अगर वो आपका आबी अगर सदक़ात हैं तो उनको आप जो हैं वो पानी में डाल के आएंगे, यानी जैसे मछलियाँ खाएंगी, कछुए या दूसरी मखलूक़ात जो अंदर होती है वो खाएंगी, तो मरीज़ के ऊपर से जितने भी असरात बद होंगे वो उससे ख़त्म। इसी तरह अगर जो अंसर किसी का और होगा तो उस हिसाब से अंसर की तरकीब मुखालिफ अंसर में आप उसको देंगे, तो वो सदक़ात जैसे ही उन मखलूक़ात को पहुँचेंगे, कोई परिंदे खाएंगे, कोई कीड़े मकोड़े खाएंगे, तो उससे उनको फ़ायदा होगा। बखूरात का लाज़मन इस्तेमाल करना होता है। अगर कोई बखूरात का इस्तेमाल नहीं करता और वो समझता है कि ऐसे ही होगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मरीज़ को बाकायदगी से रोज़ाना जो है उसको बखूरात सुबह शाम कम अज़ कम देने चाहिए। बखूरात की जो धोनी है उसकी जो स्मेल है, उसकी खुशबू जो है उस मरीज़ का एक किस्म का हिसार कर लेती है, और उस उन जरासीमों को जो जादू जिन्नात की वजह से होते हैं, या वो रेज़ वो असरात जो उसके ऊपर होते हैं उनको दोबारा बढ़ने से रोकती है। तो फिर जब वो 40-41 दिन उसको पाबंदी होगी, उसकी परहेज़ होगी, तो वो शिफा याब होगा। सेहत तो पहले ही होगी, लेकिन फिर भी आप लोगों को मुकम्मल 40-41 दिन कम अज़ कम इसको करना होगा। तो इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ आप लोग इससे इस्तिफ़ादा करेंगे। खुदा हाफ़िज़।